सो फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते अपने आज के वीडियो को। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लीजिए ताकि आपको आने वाले सभी नोटिफिकेशन रिगार्डिंग हमारे वीडियो से रेगुलरली मिलते रहें। अगर आप फिक्स डिपॉजिट से ज्यादा इंटरेस्ट अर्न करना चाहते हैं तो पोस्ट ऑफिस की ये स्कीम है, आप यहां पर इन्वेस्ट करके अच्छा खासा रिटर्न यहां पर कमा सकते हैं। 7% से ज्यादा का इंटरेस्ट यहां पर आपको सालाना यहां पर जो है क्रेडिट हो सकता है अगर आप इसके अंदर निवेश करते हैं तो आइए बात करते हैं पीपीएफ की। पब्लिक प्रोविडेंट फंड पोस्ट ऑफिस की एक ऐसी स्कीम है जिसके अंदर यहां पर आपको 7% से ज्यादा का यहां पर रिटर्न मिलने वाला है। उसी के साथ साथ इसकी क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कैसे यहां पर आपको डिपॉजिट करवाना है, कैसे प्रीमेच्योर क्लोजर और मैच्योरिटी क्या होगी, उसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं जो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं डिटेल में पब्लिक प्रोविडेंट फंड के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने आज के वीडियो को और देख लेते हैं क्या है पब्लिक प्रोविडेंट फंड की सभी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और क्या यहां पर आपको बेनिफिट मिलने वाला है। सो आइए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को और बात कर लेते हैं पब्लिक प्रोविडेंट फंड के बारे में। तो सबसे पहले इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं, यानी कौन यहां पर जो अकाउंट ओपन कर सकता है। तो यहां पर अगर आप सिंगल एडल्ट है यानी रेसिडेंट इंडियन है तो यहां पर आप अकाउंट खुलवा सकते हैं पीपीएफ के अंदर, चाहे आप पोस्ट ऑफिस में खुलवाए या बैंक में खुलवाए। उसके अलावा यहां पर अगर कोई माइनर है या पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड है तो उसके बिहाफ पर यहां पर गार्जियन है अकाउंट खुलवा सकता है। ध्यान रखिएगा, आप यहां पर सिर्फ सिंगल अकाउंट खुलवा सकते हैं। पोस्ट ऑफिस में यहां पर अकाउंट खुलवाए या फिर आप बैंक में खुलवाए, ऐसा नहीं है आप पोस्ट ऑफिस में भी अकाउंट खुलवा दे और बैंक में भी अकाउंट खुलवा दे, ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। तो ध्यान रखिएगा कि अगर आप अकाउंट ओपन करते हैं तो यहां पर आप रेसिडेंट इंडियन होने चाहिए, एनआरआई नहीं होने चाहिए। अगर आप रेसिडेंट इंडियन है तो पीपीएफ के अंदर यहां पर आप अकाउंट खुलवा सकते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं, सेकंड पॉइंट हमारा है जो है डिपॉजिट के रिलेटेड। तो यहां पर आपको कितना डिपॉजिट करना है, कैसे डिपॉजिट करना है, आइए डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले मिनिमम डिपॉजिट देख लेते हैं। तो यहां पर आप 500 रुपए तक आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं और हर साल यहां पर आपको 500 रुपया मिनिमम डिपॉजिट करते रहना है। उसी के साथ साथ यहां पर आपको मैक्सिमम डिपॉजिट जो है वो 1.5 लाख तक का दिया जाएगा। 1.5 लाख से ज्यादा आप मैक्सिमम डिपॉजिट नहीं कर सकते पूरे साल के अंदर, यानी 15 साल तक आप हर साल तक यहां पर जो है 1.5 लाख रुपया यहां पर डिपॉजिट कर सकते हैं। उसके अलावा यहां पर ध्यान रखिएगा, अगर आप खुद के लिए या एज ए गार्जियन अपने माइनर के लिए, अनसाउंड पर्सन के लिए अगर आप डिपॉजिट करते हैं तो दोनों को मिलाकर आप 1.5 लाख से ज्यादा डिपॉजिट नहीं कर सकते। उसी के साथ साथ यहां पर आपको कैश में या चेक में डिपॉजिट करना है। अगर यहां पर आप चेक में डिपॉजिट करते हैं तो जिस दिन रियलाइजेशन होगा गवर्नमेंट अकाउंट में उस दिन यहां पर डेट ऑफ डिपॉजिट आपका माना जाएगा। उसी के साथ साथ सेक्शन 80C के अंदर 1.5 लाख तक का आपको टैक्स बेनिफिट यहां पर दिया जाएगा अगर आप डिपॉजिट करवाते हैं तो पीपीएफ स्कीम के अंदर। उसी के साथ अगर यहां पर आप डिपॉजिट करवाते हैं तो मल्टीपल ऑफ ₹50 में यहां पर आप डिपॉजिट करवा सकते हैं। जैसे कि यहां पर आपने 500 डिपॉजिट करवाया तो आप 550 का, 600 का, 650 का, ऐसे मल्टीपल ऑफ डिपॉजिट करवा सकते हैं। मैक्सिमम आप 1.5 लाख तक यहां पर आप डिपॉजिट कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं, बात कर लेते हैं इंटरेस्ट रेट की और इंटरेस्ट पेबल की। तो यहां पर आपको इंटरेस्ट मिलने वाला है पीपीएफ के अंदर 7.1% पर एनएम के हिसाब से। उसी के साथ साथ यहां पर जो आपका इंटरेस्ट है वो कंपाउंडेड होगा क्वार्टरली। अब बात कर लेते हैं इंटरेस्ट कैलकुलेशन की। तो यहां पर कैलेंडर मंथ देखा जाएगा जिसके अंदर लोएस्ट बैलेंस बिटवीन द क्लोज ऑफ द 5th डे और एंड ऑफ द मंथ बिटवीन द पीरियड जो होगा, जो भी लोएस्ट बैलेंस होगा इस पीरियड के अंदर, उस पे यहां पर जो आपका कैलकुलेट किया जाएगा। उसी के साथ साथ यहां पर आपके अकाउंट में जो है इंटरेस्ट हर साल क्रेडिट कर दिया जाएगा। अगर आपने अकाउंट चेंज कर दिया है किसी भी फाइनेंशियल ईयर एंड खत्म होने पे, जैसे कि पोस्ट ऑफिस से आपने बैंक में ट्रांसफर कर दिया अपनी पीपीएफ या बैंक से आपने पीओ में ट्रांसफर कर दिया है, तो उस केस में जो फाइनेंशियल ईयर पे खत्म होगा आपका अकाउंट जो खड़ा होगा उसी में यहां पर आपका इंटरेस्ट जो वो क्रेडिट कर दिया जाएगा। एक और इंपॉर्टेंट चीज, ये इंटरेस्ट जो आपको मिलेगा वो यहां पर टैक्स फ्री रहेगा। अब आ जाते हैं, बात कर लेते हैं डिसकंटिन्यू अकाउंट के बारे में। अगर आपने मिनिमम डिपॉजिट यहां पर 500 रुपीज नहीं किया तो यहां पर आपका अकाउंट जो है वो डिसकंटिन्यू कर दिया जाएगा। उसी के साथ साथ आपको लोन की और विड्रॉल की फैसिलिटी भी यहां पर डिसकंटिन्यू अकाउंट पे नहीं मिलने वाली। एंड यहां पर आपको अगर अकाउंट वापस से रिवाइव करना है, जो आपका डिसकंटिन्यू अकाउंट हो गया, अगर आपको रिवाइव करना है तो यहां पर आपको मिनिमम सब्सक्रिप्शन जो डिपॉजिट है वो यहां पर पे करना पड़ेगा, प्लस 50 रुपीज का एक मिनिमम लेट डिफॉल्ट फीस है वो यहां पर आपको देनी होगी। ध्यान रखिएगा, आपका जो टोटल डिपॉजिट है वो यहां पर इंक्लूड
इंक्लूड माना जाएगा। आपने जिस ईयर डिफॉल्ट किया उस साल अगर आपने कोई डिपॉजिट किया तो वो भी आपके टोटल डिपॉजिट में इंक्लूड कर दिया जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, बात कर लेते हैं पीपीएफ के अंदर क्या होगी लोन की फैसिलिटी। तो यहां पर आप लोन ले सकते हैं जिस साल आपने इनिशियल इन्वेस्टमेंट किया है, सब्सक्रिप्शन किया है, उसके 1 साल के बाद आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 1 ईयर यहां पर आप लोन ले सकते हैं। ध्यान रखिएगा हर साल में आप एक बार ही लोन ले सकते हैं। अगर आप नेक्स्ट ईयर लोन लेना चाहते हैं तो ध्यान रखिएगा उससे पहले आपने जो लोन लिया है वो आपको यहां पर कंप्लीट करना होगा। उसी के साथ साथ यहां पर आप 5 साल के पहले यहां पर आप लोन ले सकते हैं। अगर आपने लोन का रिपेमेंट विद इन 36 महीने के अंदर कर दिया तो यहां पर आपको 1% का इंटरेस्ट चार्ज होगा। अगर 36 महीने के बाद यहां पर लोन का रिपेमेंट किया तो यहां पर आपको 6% का इंटरेस्ट चार्ज होने वाला है पर एनम के। यहां पर आप कितना परसेंट लोन ले सकते हैं तो अप टू 25% ऑफ द बैलेंस क्रेडिट जो यहां पर आपका होने वाला है सेकंड इमीडिएटली प्रीसीडिंग द फाइनेंशियल ईयर इन विच जिस साल आपने लोन अप्लाई किया उसको 1 साल को छोड़कर यहां पर आप जो है 25% आपका जो बैलेंस जितना भी होगा उसका 25% आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं, बात कर लेते हैं पीपीएफ के अंदर क्या होने वाली है विड्रॉल फैसिलिटी। तो यहां पर आप हर साल में एक बार विड्रॉल कर सकते हैं, पर ध्यान रखिएगा ये विड्रॉल आप तभी कर पाएंगे जिस साल आपने अकाउंट खुलवाया है उस साल को छोड़ के अगले 5 साल आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 5 इयर्स के बाद ही यहां पर आप विड्रॉल कर सकते हैं और हर साल में एक बार ही आप विड्रॉल कर पाएंगे। कितना बैलेंस यहां पर आप विड्रॉल कर सकते हैं तो 50% ऑफ द बैलेंस जो क्रेडिट अमाउंट आपका खड़ा होगा एट द एंड ऑफ द 4th प्रीसीडिंग ईयर या फिर एट द एंड ऑफ द प्रीसीडिंग ईयर जो भी अमाउंट आपका यहां पर लोअर होगा जितना भी आपका खड़ा होगा बैलेंस उसका 50% तक आप यहां पर विड्रॉल ले सकते हैं पीपीएफ के अंदर। नेक्स्ट आ जाते हैं, बात कर लेते हैं मैच्योरिटी पीरियड की। तो यहां पर जिस साल आपने अकाउंट खुलवाया है उसके बाद यहां पर आपका एक्सपायरी ऑफ 15 इयर्स के बाद यहां पर आपकी मैच्योरिटी हो जाएगी। मैच्योरिटी के लिए यहां पर आपके पास 4 ऑप्शन रहेंगे। पहला ऑप्शन, आप चाहे तो जो पेमेंट आपको मैच्योरिटी पे मिलने वाली है वो आप ले सकते हैं, बट आपको सबमिट करना पड़ेगा फॉर्म, क्लोजर फॉर्म यहां पर सबमिट करना पड़ेगा एंड अपनी पासबुक जो है जो भी आपके पोस्ट ऑफिस में आपने अकाउंट खुलवाया है वहां पर जाकर आपको सबमिट करना रहेगा। उसी के साथ साथ सेकेंड ऑप्शन यहां पर आपको दिया जाएगा, आप चाहे तो उसको अमाउंट को रिटेन भी कर सकते हैं। जब आप रिटेन करेंगे तो यहां पर आपको पीपीएफ का इंटरेस्ट जो है वो कंटिन्यू रहेगा, आप कभी भी यहां पर जो अमाउंट विड्रॉ कर सकते हैं। वैसे भी यहां पर पूरे साल में एक बार यहां पर आप विड्रॉ की फैसिलिटी यहां पर आपको मिलती है। उसके बाद यहां पर अगर आप एक्सटेंशन करवाना चाहते हैं अकाउंट को तो वो भी आप करवा सकते हैं। तो मैच्योरिटी जैसे आपकी खत्म होती है उसके 1 साल के अंदर यहां पर आपको जो एक्सटेंशन करवाना होता है तो आप 5 साल और यहां पर एक्सटेंड करवा सकते हैं। उसके लिए आपको फॉर्म सबमिट करना होगा। एक इंपॉर्टेंट जानकारी इसमें, अगर आपका अकाउंट डिसकंटिन्यू होता है तो उस केस में आप एक्सटेंडेड फैसिलिटी का ऑप्शन नहीं ले पाएंगे। उसी के साथ साथ अगर आपका एक्सटेंडेड पीरियड है तो यहां पर आप मिनिमम जो है मैक्सिमम आप 60% जो है बैलेंस विड्रॉ कर सकते हैं। जो भी आपका मैच्योरिटी पे बैलेंस पड़ा था उसका 60% आप कर सकते हैं ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 5 इयर्स ब्लॉक एंड यहां पर आप ध्यान रखिएगा कि आप साल में एक बार ही यहां पर विड्रॉ कर पाएंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं, बात कर लेते हैं प्री मैच्योर क्लोजर की। तो यहां पर आप प्री मैच्योर क्लोजर करवा सकते हैं 5 साल के बाद, जिस साल आपने अकाउंट खुलवाया है उस साल के खत्म होने के बाद और 5 साल के बाद आप यहां पर प्री मैच्योर क्लोजर करवा सकते हैं। बट यहां पर जो है 3 सिचुएशन के अंदर ही आप करवा पाएंगे। सबसे पहले लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज है आपको है, या फिर यहां पर आपके डिपेंडेंट चिल्ड्रन को है, या फिर आप हायर एजुकेशन ले रहे खुद के लिए या फिर अपने डिपेंडेंट चिल्ड्रन के लिए, या फिर आपका रेसिडेंशियल स्टेटस जो है वो यहां पर चेंज हो गया है, आप रेसिडेंट से यहां पर एनआरआई हो गए। तो इन तीनों केसेस के अंदर यहां पर जो आप प्री मैच्योर क्लोजर करवा सकते हैं। बैंक या पोस्ट ऑफिस यहां पर 1% आपका इंटरेस्ट जो है वो काट कर आपको बैलेंस अमाउंट यहां पर दे देगी। आपको ध्यान रखना है अगर आप प्री मैच्योर क्लोजर करवाते हैं तो यहां पर आपको जो है फॉर्म यहां पर सबमिट करना रहेगा। उसी के साथ साथ यहां पर अपनी पासबुक जो भी अपनी पोस्ट ऑफिस या बैंक है वहां पर आपको जमा करवाना रहेगा। अगले पॉइंट पे आ जाते हैं, बात कर लेते हैं डेथ ऑफ द होल्डर के बारे में। तो यहां पर अगर किसी की डेथ हो जाती है तो उस केस में जो नॉमिनी है और लीगल हायरी है वो यहां पर अकाउंट को कंटिन्यू नहीं कर सकते, वो कोई भी अमाउंट यहां पर डिपॉजिट नहीं करवा सकते। अकाउंट सीधे सीधे यहां पर जो क्लोज कर दिया जाएगा। उसी के साथ साथ जब तक अकाउंट क्लोज नहीं होता यहां पर पीपीएफ रेट ऑफ इंटरेस्ट यहां पर आपको मिलता रहेगा। कब तक मिलता रहेगा? जिस महीने में आपका अकाउंट क्लोज हुआ है उसके पहले के महीने तक आपको यहां पर इंटरेस्ट मिलेगा। जिस महीने से डेथ हुई है तब से लेकर आपने जब अकाउंट खुलवाया उसके प्रीसीडिंग मंथ तक आपको यहां पर जो इंटरेस्ट है पीपीएफ रेट ऑफ इंटरेस्ट यहां पर मिलता रहेगा। तो आज के इस वीडियो के अंदर हमने आपको पूरी जानकारी देने की कोशिश करी है पीपीएफ के बारे में, पब्लिक प्रोविडेंट फंड के बारे में, जिसके अंदर हमने क्राइटेरिया, डिपॉजिट क्या होता है, कैसे विड्रॉल आप कर सकते हैं, कैसे यहां पर प्री मैच्योर क्लोजर, कैसे आप लोन फैसिलिटी, या फिर आपको यहां पर अगर डेथ का केस होता है तो उस केस में यहां पर क्या करना है, तो इन सभी के बारे में यहां पर जो हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया। अगर इसके अलावा भी अगर आपको कोई डाउट रह जाता है तो नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करेगा। धन्यवाद।